संस्था द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन क्लासेज में क्लास 4th के बच्चों का स्वागत है। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज 6A। तो सभी बच्चे आज 6A एक्सरसाइज पढ़ेंगे और जो लास्ट वीडियो में आप सभी बच्चों ने 6A एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 जो था राइट डाउन द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, तो यहाँ पर आपने फैक्टर्स फाइंड किए थे। अब इस वीडियो में आपको स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 2 से, जहाँ लिखा हुआ है एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ 3 फैक्टर्स, जहाँ पे लिखा हुआ है 2 × 8 × 4। देखो 64 का एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिया गया है। अब नेक्स्ट जो है आपको सॉल्व करना है वो है, देख रहा है 70। तो 70 को 3 नंबर्स के प्रोडक्ट में लिखना है। जैसे यहाँ आपने 64 को 3 नंबर्स के प्रोडक्ट में लिखा हुआ है। देखो 2 × 8 × 4, तो 4 8 जा 30, 2 2 जा 64। तो ऐसे ही देखते हैं एक्सरसाइज नंबर आपकी है 6A और क्वेश्चन नंबर 2 है आपका क्वेश्चन नंबर 2, जहाँ पे लिखा हुआ है एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ 3 फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ 3 फैक्टर्स। तो देखते हैं यहाँ जो बी पार्ट है, ए ऑलरेडी सॉल्व है, तो बी पार्ट आपका 70 है। तो 70 के आप कुछ ऐसे फैक्टर कर लो। देखो 2 से डिवाइड हो रहा है 35 आया, 5 से डिवाइड हो रहा है 7 आया और 7 से डिवाइड हो रहा है 1 आया। तो इस तरीके से 70 के 3 फैक्टर्स हो गए, 2 × 5 × 7। ये 3 फैक्टर्स आप सभी बच्चों को लिखना है। यही आपका आंसर है 1 2 3। नेक्स्ट सी पार्ट देख लेते हैं। सी पार्ट में जो नंबर आपको लिखा गया है वो है 75। अब आप यहाँ 75 के फैक्टर्स कर लेते हो। तो 75 3 से डिवाइड हो रहा है 25 आया, 25 5 से डिवाइड हो रहा है 5 आया एंड 5 फिर 5 से डिवाइड हो रहा है 1 आया। तो जो 75 के आपने फैक्टर्स किया तो वो कौन कौन से हुए, 3 × 5 × 5, 3 × 5 × 5। तो ये रहा आपका आंसर। ऐसे ही बच्चों जो नेक्स्ट पार्ट आपका डी पार्ट है, जहाँ आप सभी बच्चे अपनी बुक में देख रहे हो, लिखा हुआ है 385। क्या लिखा हुआ है 385। और जो लास्ट इस क्वेश्चन का पार्ट है वो है 120। 385 जब आप सॉल्व करोगे तो इसके भी आपको फैक्टर करना है। 385 आप 5 से डिवाइड कर लो, 5 7 जा 5 7 जा। अब ये 7 से डिवाइड होगा, ये 11 आएगा और ये 11 से डिवाइड होगा 1 आएगा। तो इस तरीके से जो 385 के फैक्टर्स हुए वो हुए 5 × 7 × 11। क्या हुए 5 × 7 × 11। तो इस तरीके से बच्चों ये क्या देख रहे हो, जो ई पार्ट है ऐसे ही आप सॉल्व करके लिख दोगे। अब हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट ऑल कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स बिटवीन 51 एंड 71। तो यहाँ पर आपको 51 और 71 के बीच के कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स लिखना है। तो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स से क्वेश्चन नंबर 3 की बात हो रही है। ए पार्ट है तो क्या है बिटवीन 51 एंड 71। तो 51 के बाद तो क्या आएगा 52 आएगा, 54, 56, 58
60, 62, 64, 66, 68, 70। तो यहाँ आप क्या देख रहे हो, बिटवीन वाली जब बात हो रही थी तो वहाँ आपको बताया गया कि 51 to 70 के बीच के इवन नंबर्स, 71 के बीच आपको नंबर्स लिखना है। नेक्स्ट है राइट फर्स्ट 7 मल्टीपल्स ऑफ 12। बी पार्ट की बात हो रही है यहाँ पर। तो फर्स्ट 7 मल्टीपल्स ऑफ 12। तो जब मल्टीपल्स की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आपको उस नंबर के टेबल पढ़ना होता है। तो 12 की टेबल 7 टाइम्स पढ़ लो। 12 1 जा, 12 2 जा, 12 3 जा, 12 4 जा, 12 5 जा, 12 6 जा एंड 12 7 जा। तो ये हो गए आपके 7 मल्टीपल्स ऑफ 12। मल्टीपल्स फाइंड करना बड़ा आसान होता है। जिस नंबर का मल्टीपल पूछा जाए उसी नंबर का आपको टेबल लिखना होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द मल्टीपल्स ऑफ 13 विच लाइज बिटवीन 50 एंड 100। अब क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर आपको 13 के मल्टीपल्स लिखना है जो कि 50 और 100 के बीच में। तो अब 50 और 100 के बीच जब आप 13 का टेबल पढ़ते हो तो क्या देख रहे हो, ये रहा आपका 13 का टेबल। मैं यहाँ लिख रहा हूँ 52, 65, 78, 91 और 104। अब 100 के ऊपर चला गया। तो वो क्या बोल रहा है कि कौन से लिखना है, 30 और 50 और 100 के बीच। अब 50 और 100 के बीच कौन से नंबर्स मिल रहे हैं, आप ये देखिए। तो सॉल्यूशन में आप क्या लिखोगे, मल्टीपल्स ऑफ 13, मल्टीपल्स ऑफ 13 बिटवीन 50 एंड 100। तो कौन से मिले आपको, 52 मिला, 65 मिला, 78 मिला एंड 91। तो ये रहा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोले जरा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, राइट ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन 30 एंड 50। ऑड नंबर्स के बारे में आप सभी बच्चों ने पढ़ा था। तो यहाँ लिख लो ऑड नंबर्स बिटवीन, ऑड नंबर्स बिटवीन 30 एंड 50। तो 30 और 50 के बीच के जो नंबर्स हैं, पहला मिलेगा आपको 30। अब ऑड नंबर कौन से होते हैं, वो नंबर्स जो 2 की टेबल में नहीं आते हैं। कहने मतलब इवन नंबर को हटा दो, जो नंबर मिलेंगे वो ऑड होंगे। 31 हो गया, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47 एंड 49। तो ये रहे ऑड नंबर्स बिटवीन 30 एंड 50। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। तो यहाँ लिखा हुआ है, राइट ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 60 एंड 80। ये ई पार्ट है। तो ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन किसके किसके बीच लिखना है, 60 एंड 80 के बीच, 60 एंड 80। तो अब प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं, दोज हैव ओनली 2 फैक्टर्स। कहने का मतलब वो सारे नंबर्स जो खुद की टेबल में आ रहे हैं। अब 60 के बाद के नंबर्स लिखना है। तो 60 के बाद आपको जो नंबर मिल रहा हो, क्या मिल रहा है, 61, जो किसी की टेबल में नहीं आ रहा। 62 आएगा, 63 आएगा, 4, फिर आएगा 67, नेक्स्ट है आपका 71 और फिर
जो नंबर आपको मिलेगा वो क्या है 79। तो ये प्राइम नंबर्स हैं बिटवीन 60 एंड 80 के बीच के, जो किसी की टेबल में नहीं आते। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है, तो 4 में आपको बताया जा रहा है कि एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो यहाँ भी मैं आपको एक क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात हो रही है, जहाँ लिखा हुआ है एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। अब ये जो नंबर है आपका वो है 54। अब 54 के फैक्टर्स करना है। क्या करना है? 54 के फैक्टर्स, जैसे अभी तक आप करते आए हो। तो 227 आया, अब देखो 3 से डिवाइड होगा 9, फिर 3 से 3 एंड देन 3 1। तो आप इसको कैसे लिखोगे? 54 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो ये रहा आपका आंसर। 1 भी लिख सकते हो। ऐसा ही जो नेक्स्ट आपका बी पार्ट है, जहाँ लिखा हुआ है 144। तो यहाँ पर भी आप 144 के फैक्टर्स करोगे। तो सबसे पहले क्या देख रहे हो कि ये नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, 72 आ रहा है, देन 2 36 आ रहा है, 2 18 आ गया, और 18 2 से डिवाइड हो रहा है 9 आ रहा है, 9 3 से डिवाइड हो रहा है 3 आ रहा है, एंड 3 1 आ रहा है। ऐसा हो गया। तो 144 के जब आप फैक्टर लिख रहे हो तो क्या आ रहा है? 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 हो गया 4 टाइम्स, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ये मैंने कहा था 1 भी आप लिख सकते। तो इस तरीके से आप सभी बच्चे ये जो सी एंड डी पार्ट बचा हुआ है, इसे आप सॉल्व करोगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, 5th की बात करेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ इज़ द फर्स्ट नंबर अ फैक्टर ऑफ द सेकेंड। तो यहाँ आपसे क्या बोला जा रहा है कि क्या फर्स्ट नंबर, देखो 2 नंबर गिवन है ना, एक फर्स्ट है एक सेकेंड। तो क्या बताया जा रहा है कि फर्स्ट नंबर जो है क्या सेकेंड नंबर का फैक्टर है। तो ये तो पता चलेगा डिवाइड करने को। तो आप क्या करोगे? क्वेश्चन नंबर 5 जहाँ ए पार्ट है आपका 6, 48। तो आप क्या करते हो? 48 को 6 से डिवाइड कर दो। तो 6 8 जा 48, रिमाइंडर 0। तो यहाँ क्या देख रहे हो? रिमाइंडर 0। तो जब आप फैक्टर्स की डेफिनेशन पढ़ रहे थे, जब पढ़ा था, तो उसमें यही बात हुई थी कि यदि किसी नंबर से नंबर को डिवाइड करने पर यदि रिमाइंडर 0 आ रहा है तो ये नंबर इसका फैक्टर होगा या फिर ये इसका मल्टीपल होगा। तो यहाँ आप देखो, यहाँ रिमाइंडर क्या हो गया? 0। तो यहाँ आप छोटा सा स्टेटमेंट लिख सकते हो, यस फर्स्ट नंबर इज अ फैक्टर ऑफ सेकेंड नंबर। अब यही काम आप नेक्स्ट जो भी पार्ट्स दिए गए इनमें अप्लाई करोगे। और यदि रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो यहाँ पर आप लिखोगे नो। क्या लिखोगे? नो फर्स्ट नंबर इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ सेकेंड नंबर। कब ये लिखोगे? जब रिमाइंडर 0 ना आ रहा हो। पहले आप डिवाइड करोगे, जब रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो आप लिखोगे नो फर्स्ट नंबर इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ सेकेंड नंबर। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। आगे का जो क्वेश्चंस है वो है फिल इन द ब्लैंक्स। तो बताया गया इज़ नाइदर अ प्राइम नंबर नार अ कंपोजिट नंबर। तो ये आपको बताया गया था कि 1 इज़ नाइदर अ प्राइम नार अ कंपोजिट। तो यहाँ आप क्या फिल कर दोगे? 1 फिल कर दोगे। क्या फिल करोगे? 1। द ओनली इवन प्राइम नंबर इज़ 2। सभी बच्चों को पता है। क्या लिखोगे यहाँ? 2। अ प्राइम नंबर हैज़ ओनली 2 डिफरेंट फैक्टर्स। ओनली 2 डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ इट।
आगे क्या लिखा हुआ, द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज, सबसे छोटा प्राइम नंबर की बात करोगे तो क्या है यहाँ 2, और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर की बात करोगे तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर आपका क्या हो गया 4। देयर आर प्राइम्स लेस दैन 20, तो अब ये पता करना पड़ेगा कि 20 से छोटे कितने प्राइम नंबर्स हैं। तो आप अपनी बुक में ही यहाँ देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ आप क्या फिल कर दोगे, देयर आर 8 प्राइम्स लेस दैन 20, क्या कर दोगे, देयर आर 8 प्राइम्स लेस दैन 20। तो राइट ट्रू फॉल्स वाला है क्वेश्चंस। तो यहाँ फैक्टर्स आप 21 आर 1 3 7 एंड 21, तो यहाँ क्या देख रहे हो कि ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। ट्रू इसलिए है क्योंकि 1 3 7 एंड 21 की टेबल में 21 आता है। 21 इज़ अ प्राइम नंबर बिकॉज इट हैज़ 4 फैक्टर्स, तो ये बात फॉल्स हो गई क्योंकि प्राइम नंबर के ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं। 2 3 5 7 11 13 17 आर प्राइम नंबर्स, तो ये आपका ट्रू हो गया क्योंकि ये सारे नंबर्स प्राइम हैं। 6 8 आर प्राइम्स, ये फॉल्स हो गया क्योंकि ये प्राइम नहीं है। 13 इज़ अ कंपोजिट नंबर, ये आपका फॉल्स है क्योंकि 13 जो है वो प्राइम नंबर है। 12 इज़ अ कंपोजिट नंबर, तो यस ये आपका ट्रू हो, ये क्या हो गया ट्रू हो गया। तो इस तरीके से बच्चों क्या देख रहे हो कि आपकी जो एक्सरसाइज जो स्टार्ट हुई है 6 से वो कंप्लीट होती है, और सभी बच्चे इस एक्सरसाइज को अपनी कॉपी में बहुत अच्छे तरीके से नोट कर लेंगे। और जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी 6B है और इससे जो रिलेटेड बातें हैं वो हम सभी लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।